तो सर मेरा आंसर आप बता रहे थे क्या था? सर मुझे दे दीजिए। सर कंटिन्यू करिए। सर हमको भी ठीक दे है, हो गया दीजिए सर। सबका है ना, अब हो सर तो मुझे गया ना। दे दीजिए। नहीं सर मेरा नहीं हुआ। सर नहीं मिला सर, हरिओम। तो कुछ बच्चों का छोड़ दिया करिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच, कहाँ गया हरिओम का? नाम ही नहीं सुन रहा है। हरिओम 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 से ऊपर है। ओके ठीक है, सर आप मेरा क्या आंसर बताए थे अब सर? वापस से अपनी कहानी पे आते हैं। सर कौन सा आंसर? अब सर वो मैंने पूछा WhatsApp ना पे सर, ठीक है, मैंने हम म्यूट करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा ठीक सर है सर, आप रिकॉर्डिंग बता परमिशन ले दीजिए। दीजिए। किसकी रिकॉर्डिंग बची है? किसकी सर रिकॉर्डिंग बच समृद्ध गई का है? बचा है बस। समृद्ध, तो बस समृद्ध का ही है। समृद्ध सर मेरी भी। समृद्ध तुम्हारे में? अरे समृद्ध है तो तुम्हारे में, सही तो दिखा तो नहीं रहे है हैं, सर। रिकॉर्डिंग का है। अच्छा सर है। तो वो चेक ही नहीं किया सर मैंने। सर मुझे भी। ठीक है ठीक है, अब बस हो गया, ठीक है। अब देते देते हम भूल जा रहे हैं किसको किसको देना है, किसको नहीं देना है, ठीक है। अब म्यूट करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, सर अब बस, अब शांति। हाँ अब शांति है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? ठीक है, अब देखो जो नया टर्म आता है, ठीक है ना? अब देखो इलेक्ट्रिक करंट अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक करंट की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ये इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन था केवल, जो मतलब बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन। जैसे कि तुम अपने क्लास में नए नए आते हो तो जैसे अपना केवल क्या बताते हो, नाम बताते हो, ठीक है ना? फादर्स नेम बताए, ये सब बताए, तो वो सब बातें थी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है ना? छोटी छोटी बातें थी। अभी जैसे तुम्हारे बारे में डिटेल में और बातें बाद में पता चलती हैं, धीरे धीरे क्लास में पढ़ने में कैसे हो, इस सब्जेक्ट में तुम्हारा कैसा है, तो वो सारी बातें धीरे धीरे करंट के बारे में अभी और डिटेल्ड बातें करेंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले ये पोटेंशियल के बारे में बात कर लें, उसके बाद, ठीक है ना? ठीक है, छोड़ दो नाम, नाम पे छोड़ दो, ठीक है ना? ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिटेल बातें करेंगे थोड़ा, मतलब एक दो क्लास बाद, ठीक है ना? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल, ठीक है ना? डिफरेंस नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हाँ निमेश पूछ है ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन ठीक है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना? क्या, ठीक है ना? इसको जब तुम ऐसे सपोज मान लो ये ऐसे लैडर जैसा बना हुआ है कुछ, ठीक है ना? ठीक है ना? इस बॉल को तुम उठा के ऊपर ले जा रहे हो, सपोज यहाँ पे ले जा रहे हैं, कुछ हाइट तक ले जा रहे हैं, सपोज इसी हाइट तक ले जा रहे हैं। तुम इस बॉल को उठा के यहाँ से यहाँ ले आए, यहाँ ले आए, ठीक है ना? तो तुम्हें कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है, आइए छोड़ दे एमजीएच की बात नहीं है ना। इस बॉल को तुम उठा के ले आए ऊपर, ठीक है ना? इस बॉल को तुम उठा के ले आए कि ऊपर ले आए, कुछ हाइट पे ले आए, मतलब अर्थ के सरफेस कुछ ऊपर ले आए, तो तुम्हें कुछ वर्क करना पड़ेगा इसमें, ठीक है? तुम्हें यहाँ पे कुछ वर्क करना पड़ेगा। तुम्हें वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ा? तुम्हें क्यों वर्क करना पड़ा? क्योंकि यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट थी, ठीक है ना? ये अपना अर्थ है, ये क्या है? EARTH, अर्थ है, ठीक है ना? देखो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे होती है, ऐसे होती है, ठीक है ना? ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है वो क्या है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। mgs प्लस हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट ये एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी होती है ये, ठीक है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है जो कंजर्व रहती है या कांस्टेंट रहती है, ठीक है? वो एनर्जी कंजर्वेशन पे आता है। अनिमेश तुमसे हम कितनी बार बोल चुके हैं, क्या हम क्या पढ़ा रहे हैं, तुम क्या पूछ रहे हैं? हम सच में जवाब देना बंद कर देंगे चैट पे। इस तरह की चीजों से क्या होता है कि हम पढ़ाते रहते हैं, उसके बाद पढ़ाते पढ़ाते तुम कुछ और पूछ ले रहे, कहीं और की बात पूछ ले रहे, तो जो रिदम है वो ब्रेक हो जाता है ना। अब हमने क्या सोचा था उसके आगे बताने के लिए, एक माइंड में सेटअप करना पड़ता है कि ये बताना है, उसके सीक्वेंस में फिर ये बताना है, ताकि लिंक कर सकें। ठीक है, देखो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड किधर है?
नीचे की तरफ है, ठीक है ना। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड किधर है, ग्रेविटेशनल फील्ड है नीचे की तरफ, ठीक है ना। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये ब्लू कलर से अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है ना। तुम इसको ऊपर ले जा रहे हो, मतलब तुम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे हो, ठीक है ना। तो तुम्हें यहाँ पे कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो तुमने इसको उठा के यहाँ तक यहाँ लाने में जो वर्क किया, ठीक है ना, मान लो तुमने W अमाउंट ऑफ वर्क किया, ठीक है ना। तो जो तुमने वर्क किया, जो तुमने वर्क किया इसमें, वो इस बॉल में ये जो बॉल है अपनी, ठीक है ना, वो इस बॉल में वो जो तुमने वर्क किया वो एनर्जी के फॉर्म में इसमें स्टोर हो गया, ठीक है ना। जो तुमने वर्क किया वो इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, ठीक है। तुम्हारा जो वर्क था, तुमने जो इस बॉल पे वर्क किया वो इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। एक और एग्जांपल बता रहा है, ठीक है ना। एक एग्जांपल है कि जैसे वो स्प्रिंग है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे स्प्रिंग है, ठीक है ना, स्प्रिंग है, यहाँ पे ब्लॉक है, ठीक है ना, यहाँ पे ये ब्लॉक है। तुमने इस स्प्रिंग को क्या किया, कंप्रेस किया, ऐसे फोर्स लगाया F, ऐसे फोर्स लगाया F, तो स्प्रिंग गई ऐसे, स्प्रिंग ऐसे हो गई, ऐसे 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 कंप्रेस हो गई, ठीक है ना। तुमने मान लो स्प्रिंग को किस एक्सलेंस से कंप्रेस कराया, ठीक है ना। तो अब तुमने फिर से फोर्स लगाया, ठीक है ना, तुमने फिर से वर्क किया। जब तुमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो तुमने वर्क किया, ठीक है ना। तो तुमने वर्क किसके अगेंस्ट किया, स्प्रिंग के फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया। तो तुमने जो वर्क किया वो स्प्रिंग में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई, ठीक है ना। जो तुमने वर्क किया वो स्प्रिंग में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ तो जो तुमने इसको डिस्प्लेस कराया, मतलब कंप्रेस किया या एलोंगेट किया, एलोंगेट करते तो भी तुम्हारा जो वर्क होता वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता, ठीक है ना। तो ये सारे जो एग्जांपल दे रहे हैं ना, ये सारे एग्जांपल को भी हम रिलेट करेंगे किससे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं ना। ये तो देखो ये था क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, ठीक है ना। ये सारी मतलब एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, एक स्प्रिंग वाली, एक स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो रही थी, ठीक है ना, ठीक है। अब उसी तरह से क्या होता है अपना पोटेंशियल होता है, उसके बारे में जैसे वो सारी चीजें बिल्कुल ऐसी ही, ठीक है ना। ये सारी अपने कॉमन लाइफ से रिलेटेड चीजें थी, इसलिए इसको बताए, ठीक है, ताकि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आए तो थोड़ा सा इससे रिलेट कर सको, ठीक है, तब वो दिमाग में थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, ठीक है ना। तो हमने इसको कॉमन लाइफ के कुछ एग्जांपल से रिलेट किया ताकि ये चीजें थोड़ा सा उससे रिलेट कर सकें, ठीक है ना। अब सपोज एक चार्ज है, ठीक है ना, एक चार्ज है क्यू, एक चार्ज है क्यू, ठीक है ना, फिक्स है, ठीक है ना, दिस इज फिक्स, ठीक है ना, मतलब कोई अपनी जगह से जा नहीं सकता, इसको फिक्स कर दिए, ठीक है ना। जैसे अर्थ की वजह से, जैसे अर्थ मतलब यानी कि जो मास है अर्थ का, ठीक है ना, अर्थ के मास की वजह से अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है अर्थ के आसपास, वैसे ही किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। एक चार्ज की वजह से उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी पढ़ाएंगे, ठीक है ना, अभी पढ़ा तो है, ठीक है, ठीक है ना। तो जो जैसे कि चार्ज है उसके आसपास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जैसे कि सपोज मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इससे दूर निकलेगी, दूर मतलब इससे निकलेगी बाहर की तरफ, ठीक है ना। जैसे अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के अंदर आ, ठीक है, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर निकलेगी, ठीक है ना। तो जो चार्ज की मतलब चार्ज की वजह से जो फील होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है, चार्ज की वजह से जो फील होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। मेरा कैसे म्यूट हो गया, सर आ गया, हाँ अनम्यूट हो गया था, क्या कहते हैं बीच में कोई अचानक से ये अपने आप बंद हो गया था, ठीक है ना। उन्होंने मीटिंग लेफ्ट नहीं की, म्यूट ऑल, ठीक है ना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लीव नहीं कर दिए थे, गलती मतलब अपने आप हो गया था ये, पता नहीं मतलब कुछ हो गया था अपने आप, ठीक है ना। हाँ ठीक है, मान लो कि एक चार्ज है यहाँ पे क्यू,
कैपिटल क्यू एक चार्ज है, ठीक है ना, ये क्या है, फिक्स है, ठीक है ना। तो इस क्यू 820 सॉरी 820, ठीक है ना, ठीक है ना, यानी कोई अनम्यूट नहीं है अभी, ठीक है ना, हाँ बता देंगे, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। देखो ये चार्ज क्या है, फिक्स है, ठीक है ना। अब जो इस चार्ज की वजह से जो फील होती है, ठीक है ना, इस चार्ज की वजह से जो फील होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डिपेंड करती है उस चार्ज से जो दूरी है या डिस्टेंस है, ठीक है ना, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। अब फील्ड का फॉर्मूला छोड़ दो, फील्ड के फॉर्मूले की वैसे जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। फील्ड का फॉर्मूला इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। फील्ड का फॉर्मूला जो होता है वो के मतलब वही वाला पुराना वाला के, चार्ज अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ई जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, हम लिख सकते हैं कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ठीक है ना। R मतलब क्या, दूरी, ठीक है ना। दूरी जितना ज्यादा रहेगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, ठीक है ना, कमजोर होती जाएगी, ठीक है ना। दूरी जितनी ज्यादा रहेगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी, ठीक है ना। तो Q1 Q2 नहीं है एनिमेश, यहाँ पे Q1 Q2 नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे एक सिंगल चार्ज की वजह से फील्ड निकाल रहा है, ठीक है, एक सिंगल चार्ज की वजह से ये फील्ड का फॉर्मूला है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में चक्कर में इस फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है ना, कोई कोई इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अपनी जो दूरी मतलब इससे हमें, ठीक है ना, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे तो यहाँ पे ना देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो लिखे ना ये E, ठीक है ना, E इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रुद्र डॉन नो डुप्लीकेट रियल एस, क्या क्या नाम लिखे थे बताओ, क्या हर बताओ क्या बोलना चाहते हैं। हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही एनिमेश, ठीक है ना। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये E, ठीक है ना। तो इतना समझो कि चार्ज से हम जितना दूर चलते चले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी उतनी कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। चार्ज से जितना दूर जाएंगे, ठीक है ना, चार्ज से जितना दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी उतनी कम होती जाएगी, ठीक है ना। अब मालूम इस चार्ज से चलते 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 कहाँ पहुंच गए, इनफाइनाइट पे पहुंच गए, ठीक है ना, इनफाइनाइट पे, ठीक है ना, मान लो इनफाइनाइट दूरी पे, ठीक है ना। अब वीडियो बंद कर लो, ठीक है ना, वीडियो की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वीडियो बंद कर लो। यहाँ पे इस क्यू चार्ज से हम इनफाइनाइट दूरी पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एरिया कहाँ से आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, 820, ठीक है ना, 820 तक क्लास चलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लो एक चार्ज रखा है, ठीक है ना, यहाँ पे हमने लिखा क्या, चार्ज Q0, ठीक है ना, ठीक है। एक यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है क्या, Q0, ठीक है ना, ठीक है। कैपिटल Q चार्ज से इनफाइनाइट अनंत दूरी पे एक चार्ज रखा हुआ है Q0, ठीक है ना, प्लस Q0, ठीक है ना, ये भी प्लस वो भी प्लस, ठीक है। अच्छा 8-5 तक कर लेते हैं, ठीक है, मतलब कम से कम ये खत्म तो कर लेना, ठीक है ना, ये भी प्लस है, ठीक है ना, ये भी प्लस है, ठीक है। चार्ज प्लस कैपिटल Q से अनंत दूरी पे एक चार्ज रखा हुआ है विच इज Q0, ठीक है ना। तो इस Q0 पे इस कैपिटल Q की वजह से कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे हाँ कहीं भी मतलब बैकग्राउंड धाम में भी लग जाएगा, ठीक है ना, वो इनफाइनाइट थोड़े ना हुआ, ठीक है ना। तो मतलब समझो कि यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, अरे समित ठीक है, गुड, समृत का भी 30 में 30 आया है एंड साइंस टेस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पे जो फोर्स लगा है इस पे ना, अच्छा रुद्र का भी आया, ओके ठीक है, वेरी गुड, ठीक है ना। यहाँ पे फोर्स कितना आया देव, अच्छा सभी का 30 में 30 आया है, एसएसटी का टेस्ट है, ओके। अच्छा एनिमेस 29 30 एक गलत हो गया, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, 0 लगेगा, ठीक है ना, ठीक है, हाँ समझ, ठीक है। इनफाइनाइट डिस्टेंस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली मतलब क्या, मतलब कि बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस, ठीक है, मतलब वो डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सके, ठीक है ना।
अगर तुम लोग ने कभी नाम सुना होगा, कभी तुम लोग ने नाम सुना होगा, तुम एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं जो तुम्हें थोड़ा सा फील आएगी। ठीक है, तुमने एक वर्ड सुना होगा, जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है ना, ठीक है अमितेश, ठीक है ठीक है good, ठीक है, ये मान लो क्या है, अर्थ है, EARTH, ठीक है। तुमने ऐसा एक नाम सुना होगा कि अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है ना, एक पार्टिकल है, ऐसा कभी सुना होगा, एक पार्टिकल है, उसको बताओ हम कितनी वेलोसिटी दे दें, कितनी वेलोसिटी दे दें कि ये अर्थ पे वापस ही ना आए। जब तुम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो तो वापस नीचे आ जाता है ना, अरे कितना भी तेज फेंक लो वापस तो आ ही जाता है ना। लेकिन एक वेलोसिटी ऐसी भी होती है जिसको तुम मतलब वो अगर तुम उसको दे दो, इस पार्टिकल को मतलब इस बॉल को दे दो, तो वो वापस ही नहीं आएगा, पहुंच जाएगा, ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल। म्यूटेड है, सॉरी सॉरी सॉरी, हम पता नहीं कैसे म्यूट हो गया। हाँ देखो ये कह रहे थे, ठीक है, कि इसको अगर हम एस्केप वेलोसिटी के बराबर स्पीड दे दें, ESCAPE वेलोसिटी के बराबर अगर हम स्पीड दे दें, ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है ना। एक मिनट समझे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है ना। तो ये जो वेलोसिटी होती थी इसका कैलकुलेशन भी आगे जाके करेंगे, ठीक है ना। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इज द एस्केप वेलोसिटी, ठीक है ना। इस वेलोसिटी से अगर हम किसी पार्टिकल को फेंकते हैं, किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक है, ध्यान देना इसमें बहुत ज्यादा है ये, किलोमीटर पर सेकंड की इतनी स्पीड से अगर हम किसी बॉल को या किसी भी चीज को फेंक दें, ठीक है ना, मान लो तुम्हारा, ठीक है, नहीं तुम लोग का एग्जाम्पल नहीं देते हैं, ठीक है, ऐसे अगर ये इतना कम है, ये संवेद ये कम है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, इसको कम बोला जाता है। अरे एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर, ये बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना। इस स्पीड से अगर फेंकेंगे तो कोई भी चीज वापस नहीं आएगी, ठीक है ना। मतलब अर्थ के बात करें, और प्लेनेट की बात नहीं करें, किसी और प्लेनेट के लिए इसके वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी, ठीक है ना। हर प्लेनेट में अलग अलग इसकी वेलोसिटी होगी, अर्थ की ये है, ठीक है ना, फॉर अर्थ, ठीक है ना, दिस इज फॉर अर्थ, ठीक है ना। तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, अनंत पे पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अनकैलकुलेट किया गया है, ठीक है ना, कैलकुलेट किया गया है, ठीक है ना। ठीक है, अब वापस आते हैं, अच्छा बताओ, ठीक है, चलो ग्रेविटेशन म्यूट, सर किसी ने ठीक है, चलो फेंका है। अनम्यूट कर दिया, बताओ क्या पूछना था। अनिक, सर एक यू कैन, क्वेश्चन है। अब देखो ये कहाँ पहुंच जाएगा, अनंत इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा। हाँ बताओ। सर ये पॉसिबल सर अब सर एक जीरो, है। क्वेश्चन है। सर अब दोनों पे पॉजिटिव चार्ज क्यों लिखे थे? अब अब दोनों पे पॉजिटिव चार्ज क्यों लिखे थे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रहेगा तभी तो रिपल्सन होगा, नहीं तो अट्रैक्शन हो जाएगा ना, तो अपने आप खींचता हुआ चला जाएगा उसकी तरफ, सर एक क्वेश्चन ठीक है। है ना, वो तो अपने आप अट्रैक्ट होकर चला जाएगा ना। अब सर बताओ क्वेश्चन, क्वेश्चन का नाम तो बताओ, मतलब क्वेश्चन का हाँ कुछ आता पता तो बताओ। सर, सर ये पूछे थे सर, जो आप बोले थे कि सर अगर अर्थ को सर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकेंगे तो सर नीचे आएगा। सर अगर कोई मेटेराइट सर अगर सर वो ऊपर से आ रहा है तब भी सर उसको सर कोई एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, सर एटमॉस्फेरिक जो लेयर होता है सर, तो सर उसे सर अगेंस्ट करता है, तो सर इसमें क्या होगा? तो सर इसमें जो mg किस होगा सर वो ऐड होगा या Sir, सर I सब्ट्रैक्ट होगा left. सर? I'm the host now. डोंट रिमूव अस। Stop spamming the chat.
नेट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं एप्लीकेशन अचानक से थोड़ा सा स्पीड नेट की ना गड़बड़ चल रही है। क्या पूछना चाहते हैं? अब फिर से पूछना एक बार। थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम चल रही है, सुबह में स्पीड सर उसमें मैन के पॉसिबल नहीं है क्या? सर मैन के लिए पॉसिबल नहीं मैन है के पॉसिबल नहीं है। सर ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकना। सर फिर समझा से मैं नेट काम नहीं कर रहा सर। अब मैन के लिए 11.2 मतलब 11.2 किलोमीटर पर सेकंड मतलब कि अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाना, ठीक है ना। अर्थ की ग्रेविटी से ही बाहर निकल जाना, मतलब वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। हम तो देखते हैं, हमें लगता है कि मतलब जो सैटेलाइट फ्यूचर में क्या मतलब जैसे सैटेलाइट या जो मतलब जो लॉन्च किया जाता है, यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, एक बार उसको देखते हैं कितनी स्पीड से लॉन्च किया जाता है, ठीक है ना। सर ये एस्केप वाला फिर से बता दीजिए। एस्केप वाला बस इतना समझो, ठीक है। इसका हम डेरिवेशन नहीं बता रहे, ठीक है ना, वो बस एग्जांपल उससे बताना चाह रहे थे कि सर मेरा नेट काम नहीं कर रहा सर। हाँ एक सेकंड। सर कोई बना रहा है सर, देखिए सैंटेड बंद कर दीजिए। नहीं कोई नहीं बना रहा, नहीं एनोटेट तो बंद है। बनाया रेड लाइन सर ही बनाया नहीं, रेड लाइन तो हम ही बनाया है, ठीक है ना। ये तो हम बनाया, ये अर्थ है, ठीक है ना, ये अपनी सर मैं बोला था सर जैसे हम लोग का ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला का डेरिवेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले का डेरिवेशन की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक में यूज होता है, वो भी तो नहीं कर रही है, वो भी तो अर्थ के आसपास घूम ही रही है ना, ठीक है ना। उसको भी तो ग्रेविटेशनल फील्ड पुल कर रहा है, ठीक है ना। वो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है अर्थ की वजह से, जो उसको अपने ऑर्बिट में मेंटेन करता है, ठीक है ना। सर हम लोग ऐसे मतलब एक और से मैंने एक जगह से कंसेप्ट सर पढ़ा था सर कि मतलब जैसे कि हम लोग किसी बॉल को कितना मतलब थोड़ा तेज से फेंकेंगे और स्लो फेंकेंगे सर तो मतलब कुछ देर तक मतलब ये हॉरिजॉन्टली जाएगा सर। इसके पहले बता अगर तेज से फेंकेंगे हॉरिजॉन्टली। सर वैसे ही सर हम लोग का मून भी हमेशा घूमते ही रहता है, तो मतलब वो आ नहीं पाता है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, बिकॉज़ इट ऑलवेज सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो उसको अपने ऑर्बिट में मेंटेन रखता है, ठीक है ना। अब देखो पिछले ये बता इसको कहते हैं सर एस्केप। क्या हो रहा है? नेट की प्रॉब्लम पता नहीं क्यों बंद हो जा रहा है बार बार। इसके वेलोसिटी बता दीजिए सर। वेलोसिटी होती है, इसके वेलोसिटी वो होती है जिस वेलोसिटी से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ फेंकें तो वो वापस ना आए, ठीक है ना। वो होती है क्या, एस्केप वेलोसिटी होती है, ठीक है ना। एस्केप वेलोसिटी वो होती है सर वो जिस वेलोसिटी से हम किसी किलोमीटर ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से, हाँ वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड भी अर्थ के सरफेस की एस्केप वेलोसिटी, मतलब इस वेलोसिटी से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से, ठीक है ना, ऊपर की तरफ अगर फेंक रहे हैं, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, दिस ब्लॉक मतलब दिस ऑब्जेक्ट, ये जो ब्लॉक है या बॉल है जो भी है कुछ भी है, ठीक है ना, ये कभी वापस नहीं आएगा, ये कहाँ पहुंच जाएगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल जाएगा। तो इसी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। हाँ इसी को वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है देखो क्लास एंड कर देना, ठीक है ना, क्योंकि बार बार ये मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बार बार क्रैश कर रहा है एप्लीकेशन, ठीक है ना। कल इसी को कंटिन्यू करेंगे, कल की अब बार बंद हो जा रहा है, ठीक है, मतलब बार बार वो रिदम ब्रेक कर दिया हो जा रहा है, इसमें अपने आप ही बंद हो जा रहा है ये, ठीक है ना। कल क्या है, कल थर्सडे है ना, थर्सडे, हाँ कल दोनों बैच की मतलब तीनों बैच की, ठीक है।